नमस्कार दोस्तों। ज्ञान ही जीवन का आधार। इस लर्निंग सीरीज में मैं डॉक्टर महेश गठिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत का इतिहास समृद्धि से भरा पड़ा है। इस देश ने कई लड़ाइयां देखी है, कई शासक राजाओं के राज भी देखे हैं, लेकिन यह देश सिर्फ राजाओं से ही नहीं बल्कि महान वीरांगना शासक महारानियों से भी प्रसिद्ध है। आज हम एक ऐसी ही भारत की महान वीरांगना, अदम्य नेतृत्वकर्ता और महान समाज सेवी महारानी के बारे में बात करेंगे। कौन है यह महारानी? कवि मयंक बिश्नोई लिखते हैं, मातृभूमि को समृद्ध किया, मस्तक समाज का उन्नत किया। मातृभूमि को समृद्ध किया, मस्तक समाज का उन्नत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प को जिन्होंने सचमुच ही आत्मसात किया, ऐसी रानी अहल्याबाई वीरता की सच्ची परिभाषा है। उनकी जीवन गाथा सकारात्मक परिवर्तन की अभिलाषा है। जिन्होंने जीवन भर गर्व से धर्म को धारण किया, वही भारत की शान है जिन्होंने निज कर्तव्यों का पालन किया। ऐसे वीर वीरांगनाओं की हम सभी संतान है। गर्व से कहो इस बात को, हमारे पुरखे भारत की शान है, हमारे पुरखे भारत की शान है। ऐसी भारत की शान अहल्याबाई होलकर के जन्म की 300वीं जन्म जयंती इस साल चल रही है। इस पावन अवसर पर मैं माता अहल्याबाई के चरणों में सत सत नमन करता हूं और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अहल्याबाई का नाम भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह न केवल एक महारानी थी बल्कि एक महान योद्धा, कुशल प्रशासिका और महान समाज सेविका भी थी। उनके शासन काल में मराठा साम्राज्य ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति की ऊंचाइयों को छुआ था। उनका जीवन संघर्ष, साहस और त्याग की अनुपम गाथा है। तो चलिए दोस्तों, महारानी अहल्याबाई होलकर के जीवन की इस गाथा से प्रेरित होकर हम अपने जीवन के आधार ज्ञान को बढ़ाते हैं। अहल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चोंडी नामक गांव में हुआ था। उसके पिता मानक देवराय जी शिंदे एक सामंत थे। उनका बचपन साधारण और धार्मिक परिवेश में बीता। उन्होंने बाल्यकाल में ही धार्मिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर लिया था, जो बाद में उसके शासन काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसका जन्म भले ही साधारण परिवार में हुआ हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उसको महान बनाया। छोटी सी उम्र में 1733 में अहल्याबाई का विवाह मालवा के शक्तिशाली होलकर परिवार के खंडेराव होलकर से हुआ। खंडेराव मल्हार राव होलकर के पुत्र थे, जो मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण सेना नायक थे। विवाह के बाद अहल्याबाई ने होलकर परिवार की परंपराओं और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। 1754 में पति खंडेराव कुंभेर की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। पति की मृत्यु के बाद अहल्याबाई ने ससुर मल्हार राव के साथ राज्य की जिम्मेदारी संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1767 को ससुर मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अहल्याबाई ने विधिवत रूप से इंदौर राज्य की गद्दी संभाली। एक विधवा महिला के तौर पर राज्य की गद्दी संभालना उस समय सामाजिक परिवेश में एक अद्भुत और अद्वितीय कार्य था। उन्होंने अपने शासन काल में इंदौर राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य बनाया। उनकी न्यायप्रियता, प्रजा के प्रति शुद्ध निष्ठा और समर्पण ने जनता के बीच उनको सम्मानित और प्रिय बनाया। उन्होंने अपने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण कार्य किए। एक संवेदनशील शासिका के रूप में उन्होंने अपने राज्य में गरीबों और असहाय लोगों को सहाय के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। सभी को स्वाभिमान पूर्ण जीने का समान अवसर अहल्याबाई के राज्य में मिलता था।
उनकी न्यायप्रियता अद्भुत थी। उन्होंने अपने राज्य में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने सभी वर्गों के लिए न्याय की समानता सुनिश्चित की। वह रोज दरबार में बैठती और प्रजा के प्रश्नों को सुनती, उनका निराकरण करती, उनको न्याय देती। उनके दरबार में सभी को समान रूप से न्याय मिलता, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। इस तरह उन्होंने अपनी राज्य के न्याय प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया था। उनके न्याय के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। एक किस्सा मैं आपके साथ साझा करता हूं। अहल्याबाई का पुत्र मालेराव जी एक बार रथ लेकर राज्य की सैर करने को निकला। वो खुद रथ चला रहा था। वो तेज गति से रथ को उसने आगे बढ़ाया। रथ की गति बहुत तेज थी। अचानक ही एक गाय का छोटा सा बछड़ा उसके रथ के पहिए के नीचे कुचलकर मारा गया। उस मरे हुए बछड़े के पास उसकी माता गाय आकर रोने लगी। बाद में यह घटना अहल्याबाई को पता चली। उन्होंने ललकार कर कहा, मेरे राज्य में एक गाय को भी न्याय मिलेगा। जिस किसी ने भी इस गाय के बछड़े को रथ के पहिए के नीचे कुचलकर मारा है, उनको उसी की भांति रथ के पहिए के नीचे कुचलकर मारने का मैं मृत्यु दंड देती हूं। बाद में उसको पता चला कि वह मारने वाला और कोई नहीं, उसका ही पुत्र, उसका ही राजकुमार है। तब भी उसने ललकार कर कहा कि मेरे राज्य में सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे वह राजकुमार। उसने अपने ही पुत्र को रथ के पहिए के नीचे मारकर मृत्यु दंड देने का न्याय सुनाया। ऐसी महान न्यायप्रिय रानी अहल्याबाई होलकर को मैं सत सत नमन करता हूं। उन्होंने अपने राजकीय प्रशासन में भी अनेक सुधार किए, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए। उन्होंने अपने प्रशासकीय अधिकारियों को जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करने के लिए बाध्य किया। अहल्याबाई ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और महिला अधिकारों के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने शिक्षा और सामान्य गतिविधि में भाग लेने के लिए महिला को समान अवसर प्रदान किए। उनके इस कार्य से उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए। उन्होंने सर्वसामान्य शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए। समाज कल्याण और प्रजा के हित के लिए उन्होंने अनेक संस्थानें स्थापित की। उनके धार्मिक कार्य भी अद्वितीय थे। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने काशी, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, पाटन और रामेश्वर जैसे कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं का निर्माण कराया। वह एक महान शिव भक्त और महादानवीर थी। वह धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उसके धार्मिकता और ईश्वर भक्ति ने उन्हें जनसाधारण में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। युद्ध कला और सैन्य शक्ति में भी अहल्याबाई कम नहीं थी। वह सिर्फ एक महारानी नहीं थी, बल्कि एक महान योद्धा भी थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और अपने राज्य की रक्षा की। उनके नेतृत्व में होलकर सेना ने कई युद्धों में विजय का परचम लहराया। उन्होंने अपने सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को प्रेरित किया और देशभक्ति और वीरता के पाठ पढ़ाए। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला में प्रशिक्षित किया और महिला सशक्तिकरण का उच्चतम कार्य किया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई किले और दुर्ग बनाए और अपने सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को आधुनिक युद्ध कला और तकनीक से प्रशिक्षित किया। इस प्रकार युद्ध और सैन्य शक्ति में भी
अहल्याबाई होलकर का अद्वितीय योगदान रहा है। अहल्याबाई ने अपने राज्य में आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कृषि और व्यापार को प्रोत्साहित किया। कृषि क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ाने के लिए नहरों और तालाबों का निर्माण कराया। व्यापार क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने सड़कें और पुलों का निर्माण कराया। इस प्रकार अपने राज्य में कृषि विकास और व्यापार की बढ़ोतरी के लिए अहल्याबाई होलकर ने दीर्घदृष्टि के साथ अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अहल्याबाई ने सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में भी अपने राज्य में अद्भुत और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके शासनकाल में संस्कृत और मराठी साहित्य को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और उस काल में कई संस्कृत और मराठी ग्रंथ का सृजन हुआ और उसका अनुवाद हुआ। उन्होंने अपने राज्य में संगीत, साहित्य और कला को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में विद्वान, कवि और कलाकारों का विशिष्ट स्थान रहा है। इस प्रकार अपने राज्य को सुसंस्कृत बनाने के लिए अहल्याबाई होलकर ने कई महत्वपूर्ण कार्य संस्कृति के विकास के लिए करे। इस प्रकार अहल्याबाई होलकर ने अपने राज्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका जीवन साहस और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रजा की सेवा और राज्य की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन में कई कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों और चुनौतियों को साहस और धैर्य के साथ उसका सामना किया। आज भी उनका जीवन हमारे लिए असीमित प्रेरणा का स्रोत है। उनका निधन 13 अगस्त 1795 में हुआ। उनके निधन के बाद भी उनके कार्य और उनके आदर्श आज भी जीवित है। उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा, न्यायप्रियता और दयालुता ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। अहल्याबाई का जीवन और उसके कार्य यह साबित करते हैं कि एक महिला चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति और साहस के बल पर वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकती है और समाज में अभूतपूर्व बदलाव ला सकती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़े से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और अपने आदर्शों पर अडिग रहें। उसका प्रेरणादायी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि समर्पण, साहस और धैर्य से किसी भी चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी महान प्रेरणादायी माता अहल्याबाई होलकर के चरणों में सत सत नमन और वंदन करता हूं। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।